आपको याद होगा, अभी कुछ ही हफ्तों पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के विजिट के लिए गए थे, तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि भारत अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करेगा। उसके बाद से अमेरिका में डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या भारत को एक्चुअली अमेरिका से स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करना चाहिए या फिर रशिया, जो काफ़ी लंबे समय से भारत को अपने Su-57 जेट्स का ऑफर दे रहा है, वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, या फिर भारत को अपने एम का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें अभी भी 8 से 10 साल लग सकते हैं। अब क्योंकि ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को यूज़ करने हैं, इसलिए उनके ऊपर इंडियन एयरफोर्स का चीफ की क्या स्टेटमेंट आती है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स चीफ को इंडिया टुडे ने अपने एक इवेंट में बुलाया था, जहाँ पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स के बारे में खुलकर काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे और अंदर की काफ़ी सारी बातें शेयर की। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने F-35 फाइटर जेट्स को अब तक एनालाइज नहीं किया है, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई। किसी भी देश की एयरफोर्स फाइटर जेट परचेज करने से पहले उसके ऊपर एक डिटेल स्टडी करती है कि क्या वो पर्टिकुलर फाइटर जेट उनके गोल्स और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर खड़ा उतरता है या नहीं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बताया कि F-35 की कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसको ध्यान से एनालाइज करना होगा कि हमें एक्चुअली क्या ज़रूरत है और F-35 के साथ साथ अमेरिका हमें क्या ऑफर कर रहा है। उन्होंने कहा कि F-35 की कॉस्ट अननोन है और फाइटर जेट परचेज करना कोई घर के लिए वॉशिंग मशीन या फ्रिज खरीदने जैसा नहीं होता है। सिर्फ दिखने में अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली में बेस्ट हो। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पास F-35 का कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं आया है और ना ही अभी तक इसके ऊपर कोई विचार किया गया है, जो वाकई में एक बड़ी स्टेटमेंट है। एम का और दूसरा स्टेल्थ जेट्स का ऑप्शन। एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि हमें एम का प्रोग्राम की डेवलपमेंट को और तेज करना पड़ेगा, लेकिन जब तक एम का फाइटर जेट्स डेवलप नहीं हो जाते तब तक हो सकता है कि हमें ऑफ द शेल्फ किसी दूसरी कंट्री से स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने पड़ जाएं। मतलब उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया कि भारत दूसरी कंट्री से स्टेल्थ जेट्स ले सकता है अगर एम का प्रोग्राम डिले हो जाता है। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट्स का क्या जवाब है? जब उनसे चाइना की 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा कि अगर हम चाइना के जेट्स को 6th जनरेशन फाइटर जेट्स कह रहे हैं तो क्या उनमें वैसी कैपेबिलिटीज़ हैं? इस पर डाउट है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने कहा कि सिर्फ किसी फाइटर जेट्स का उड़ना ही काफ़ी नहीं होता, उसमें कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए और वो प्रॉपरली ऑपरेशनल भी होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ऑलरेडी 6th जनरेशन लेवल के ट्रेन पायलट्स हैं और हम अपनी स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स को उस लेवल तक ले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर दूसरे देशों के पास हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स हैं तो ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन हमें अपनी बैटल स्ट्रैटेजीज को और स्मार्टली डिज़ाइन करना होगा ताकि हम उस डिफरेंस को कम कर सकें। आपका क्या ओपिनियन है? तो यही थी इंडियन एयरफोर्स चीफ की बड़ी स्टेटमेंट्स। आपको क्या लगता है, अगर भारत को एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज ही करना है तो हमें कौन से देश के साथ जाना चाहिए? अमेरिका की F-35 या रशिया के Su-57?